जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी जीडी का आंसर की का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त एक दुख भरी खबर हम सबके सामने आ गया, जो एसएससी जीडी का री एग्जाम होगा। तो साथी घबराना नहीं, री एग्जाम तो होगा, लेकिन सभी साथियों का री एग्जाम नहीं होगा। तो आखिर री एग्जाम होगा किसका, किन सेंटरों का री एग्जाम होगा, रद्द होने का कारण क्या है, और जिनका री एग्जाम होगा उनका एडमिट कार्ड कब से आएगा, ये सारी जानकारी साथी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो साथी ध्यान से समझिएगा। सिर्फ 81 सेंटर्स का री एग्जाम होगा, 81 सेंटर का सिर्फ री एग्जाम होगा। और रद्द होने का कारण जो साथी बताया जा रहा है वो टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। टेक्निकल फॉल्ट कहने का मतलब किसी का कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो कहीं सीसीटीवी ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिस कारण से क्या होगा, री एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे मेन पॉइंट ध्यान से समझिएगा, क्या सबको री एग्जाम देना पड़ेगा, क्या सबको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं देना है, सबको री एग्जाम नहीं देना है। सिर्फ 81 शिफ्ट के स्टूडेंट ही जो पेपर में शामिल हुए थे, बस उन्हीं को क्या करना है, री एग्जाम देना है। और एक बात आपके मन में बार बार ये आता होगा, जो मैं पेपर तो नहीं दिया, लेकिन री एग्जाम में क्या मैं दोबारा दे पाऊंगा? तो जी नहीं, जो साथी पेपर में अपियर हुए थे सिर्फ वही देंगे। जो अपियर नहीं हुए थे पहले बार, जो 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक जो एग्ज़ाम चला, उस पेपर में जो अपियर नहीं हुए वो एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, री एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाएंगे। जो पहले बार पेपर दिए उन्हीं का री एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए किसी रूम में 30 बच्चे बैठने वाले थे, लेकिन उसमें से 25 बच्चे ही पेपर में शामिल हुए, वो जो 5 बच्चे बच गए वो दोबारा री एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे। तो सिर्फ घबराना नहीं है साथी, सिर्फ 81 शिफ्ट के स्टूडेंट्स को ही फिर से दोबारा री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाद बाकी किसी को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा री एग्ज़ाम। फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। चूँकि आंसर की का बात नहीं करूँगा, क्यों नहीं बात करूँगा, तो देखते हैं क्या हो जाता है। री एग्ज़ाम कहीं पे पेपर लीक, तो कहीं पे टेक्निकल फॉल्ट, क्या बता सकते हैं। तो देना किसका है एग्ज़ाम? तो सिर्फ 81 सेंटर के स्टूडेंट्स, 11,200 स्टूडेंट्स, कहीं कहीं ये आपको 16,000 भी किसी पेपर सब में दिखाई देता होगा, 16,000 भी, 16,185 या 15,885 ऐसे भी दिखाई देता होगा। तो 11,200 स्टूडेंट्स को फिर दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कारण जो बताया गया है एसएससी की तरफ से, तो टेक्निकल फॉल्ट। टेक्निकल फॉल्ट कहने का मतलब कंप्यूटर को ठीक से काम नहीं कर पाना, देर से काम कर पाना, बीच में कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाना, एग्जाम सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा का ठीक से काम नहीं कर पाना, ये टेक्निकल फॉल्ट एसएससी की तरफ से बताया गया है। अब बात करते हैं जो पहले पेपर में शामिल नहीं हुए थे, उनको मौका मिलेगा री एग्जाम में? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो पेपर दिए थे वही दोबारा री एग्जाम देंगे, दोबारा री एग्जाम में बैठ पाएंगे। जो पहले बार नहीं दिए वो नहीं दे पाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 81 शिफ्ट के एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल किया गया है, जिसका दोबारा से री एग्ज़ाम होगा। अब साथी मैं बात करता हूँ एसएससी की तरफ से क्या बताया गया है। यही पेपर का कटिंग आप सबके पास पहुँच गया होगा कल से ही। तो इसमें लिखा गया है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की सिपाही भर्ती 2024 में कुछ पाली की ऑनलाइन परीक्षा, ध्यान से समझिएगा, रद्द की गई है। कुछ ही पाली की ऑनलाइन परीक्षा को रद्द की गई है। अब यह परीक्षा उसी केंद्र पर, उसी पाली में 30 मार्च को, याद रखिएगा, आपका जो री एग्ज़ाम होगा 30 मार्च को कराई जाएगी। संबंधित पाली के अभ्यर्थियों को एसएससी की ओर से ईमेल और मैसेज के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। जो मोबाइल नंबर दिए थे उसको ध्यान में रखिएगा, अपना ईमेल आईडी बार बार चेक कीजिएगा। सीएपीएफ के अंतर्गत सिपाही के 26,140 पदों पर भर्ती के लिए 20 फरवरी से 7 मार्च तक प्रतिदिन 4 पाली में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा के लिए यूपी और बिहार के 19 शहरों में 97 केंद्र बनाए गए थे। 13 दिन तक चली परीक्षा में
70.40% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। परीक्षा के दौरान कुछ पाली में सीसीटीवी, ध्यान से समझिएगा, सीसीटीवी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा कुछ और तकनीकी समस्या आई थी। परीक्षा के बाद हुई समीक्षा में यह गड़बड़ी सामने आई। इस कारण उन पाली की परीक्षा रद्द करते हुए फिर से कराने का निर्णय लिया गया है। फिर से दोबारा री एग्जाम होगा। सिर्फ कितना? तो 81 शिफ्ट का, यानी 81 सेंटर बोलूं कितने का? तो 11,200 परीक्षार्थियों का फिर से यानी दोबारा री एग्जाम होगा। उन्होंने बताया कि एलन हाउस सेंटर के कानपुर में 5 मार्च को दूसरी पाली के 126, 7 मार्च को चौथी पाली का 132 और 6 मार्च को दूसरी पाली में 124 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा होगी। ठीक है, और कितना होगा? तो 11,200, कहीं कहीं ये आपको 16,000 भी मिलता होगा पेपर की कटिंग में। तो 11,200 ही आप मानना जो एसएससी की तरफ से बताया गया है। अब आपके मन में होगा जो आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए यहाँ पे 20/2/2024 से 7/3/2024 तक आपका एग्जाम होगा। होल्ड री एग्जाम 81 सेंटर के बच्चों का री एग्जाम के लिए रखा गया है। सभी का नहीं है मेरे भाई बहन, घबराना नहीं, सभी को री एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ 81 सेंटर के बच्चे को री एग्जाम। आपका जो री एग्जाम होगा वो 30/3/2024 यानी 30 मार्च 2024 को री एग्जाम होगा। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और कहाँ पे आएगा? तो आपका एडमिट कार्ड जो आएगा साथी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 25 से 26 मार्च के बीच, 25 से 26 मार्च के बीच आपका एडमिट कार्ड आएगा। 25 से 26 मार्च के बीच कहाँ पे मिलेगा आपको? तो एसएससी की वेबसाइट पे नज़र गड़ाए रखिए। एसएससी की वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। 25 से 26 मार्च के बीच आपको एसएससी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। 30 मार्च को आपका री एग्जाम होगा। सिर्फ 81 शिफ्ट के बच्चों का ही री एग्जाम होगा, सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। री एग्जाम होगा तो साथी फिर से एग्जाम देना है, उसके बाद आंसर की और फिजिकल की बात करूंगा। तो साथी एक बार फिर से कमर कस लीजिए, 30 तारीख को आपको एग्जाम देना है। 30 मार्च को एसएससी जीडी का 81 शिफ्ट पे 81 शिफ्ट के बच्चों को सिर्फ देना है, सभी को री एग्जाम की देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एसएससी ने जो एक नोटिस जारी किया है, यानी 20 तारीख को ये नोटिस भी आपके पास पहुंच गया होगा, ये पेपर का कटिंग भी आपके पास पहुंच गया होगा कल ही। लेकिन मैं तथ्य को परख करके लाता हूं, इसलिए हमको 2 घंटे 4 घंटे वक्त लगता है। तो साथी घबराना नहीं है, फिर से री एग्जाम की तैयारी कीजिए और इस बार जरूर वर्दी मिलेगी। और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।